Be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर रहेगा तेरी पद नाम पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आज का सब्जेक्ट मैटर रहा क्या? तेरी पद नाम पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और दूसरा रहेगा क्या? वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले हम इसकी चर्चा करेंगे तेरी पद नाम पद्धति की। उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी लाइक और शेयर करने के लिए बोले। वीडियो देखकर लाइक अवश्य करें और जो कमी या बेसी रहे उसके लिए कमेंट अवश्य करें। चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु पर, तेरी पद नाम पद्धति पर। तो जब किसी जीव के नामकरण में तीन शब्द आए हों, यानी कि जीवों के नाम में तीन शब्द हों, यानी कि किसी जीव के नामकरण तीन शब्दों से किए जाते हों, तो ऐसे नामकरण को तेरी पद नाम पद्धति कहते हैं। जब जीवों के वैज्ञानिक नाम में वह नाम वानस्पतिक हो या जांतुक हो, किसी तरह का नामकरण हो, वैज्ञानिक नामकरण हो और उसमें तीन शब्द प्रयुक्त होते हों, तो ऐसी नाम पद्धति को तेरी पद नाम पद्धति कहते हैं। जैसे होमो सैपियंस, होमो सैपियंस इरोपस, होमो सैपियंस इरोपस। तो देख रहे हैं इसमें तीन शब्द आए, इस नामकरण में तीन शब्द आए हैं, होमो सैपियंस इरोपस। इसको बोलते हैं जेनेरिक, इसको बोलते हैं जेनेरिक। इसको बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक एपिथेट। इसको बोलते हैं हम, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम, ये बोलता है वैरायटी। ये बोलता है वैरायटी, यानी कि स्पेसिस की छोटी इकाई वैरायटी। तो ये जो हो गया तेरी पद नाम पद्धति। इसी से ये तो एग्जाम्पल से ही आप परिभाषा दे सकते हैं कि जब जीवों के वैज्ञानिक नामकरण में तीन शब्द प्रयुक्त हो, तो ऐसे नामकरण की पद्धति को, नामकरण की ऐसी पद्धति को तेरी पद नाम पद्धति कहते हैं। जो सामने है, होमो सैपियंस इरोपस में तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो इसीलिए ऐसी नाम पद्धति को क्या कहेंगे? तेरी पद नाम पद्धति कहेंगे। और इसको जेनेरिक बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, इसको वैरायटी बोलते हैं। और दूसरी बात ये सुनिए कि आपको जो वर्गीकरण के जो मौलिक सिद्धांत है, इसे मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो को सुनकर लिख लेंगे। बहुत से बच्चे हैं ऐसे कि मतलब अगर बाय द वे वीडियो लंबा हो गया तो उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, तो इससे बेहतर है कि मैं बोल दे रहा हूँ, इसे सुनकर लिख लेंगे। तो सुनेगा, वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत यह बताता है कि जीवों के वैज्ञानिक नाम ऐसे दिए जाएं कि पूरे संसार में लोग एक ही नाम से जाने। ऐसे तो जीवों के अपने अपने बहुत से स्थानीय नाम होते हैं, लेकिन नहीं, ये
जैव वैज्ञानिक यानी के जंतुक नाम या वानस्पतिक नाम या अर्थात जीवों के वैज्ञानिक नाम इस तरह से दिए जाएं कि पूरे संसार में लोग एक ही नाम से जाने। और इनका नामकरण जो होता है वो इनका नामकरण जो होता है जंतु, इसका नामकरण का कोई न कोई कोड होता है। अगर जंतु का जो वानस्पतिक नाम होता है अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नियमावली के अनुसार होता है, अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नियमावली के अनुसार होता है। और जंतु का जो ये बायोलॉजिकल नाम होता है यानी कि जंतुक नाम होता है वह जंतु का जो जंतुक नाम होता है वह अंतरराष्ट्रीय जंतुक प्रणाली के आधार पर होता है। ये वनस्पति, इसको अंग्रेजी में इसके जो तो वनस्पति का नाम वानस्पतिक अंतरराष्ट्रीय, तो इसका वनस्पति अर्थात पौधे का नामकरण वानस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली यानी कि वनस्पति का नामकरण अर्थात पौधे का नामकरण वानस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर किया जाता है। और जंतु का नामकरण जंतुक अंतरराष्ट्रीय जंतुक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय यानी कि जंतु का नामकरण जंतुक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर किया जाता है। तो फिर एक बार सुन ले, पौधे अर्थात वनस्पति का नामकरण वानस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर तथा जंतु का नामकरण जंतुक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर किया जाता है। नामकरण में यह ध्यान रखा जाता है, नामकरण तो वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत एक पहचान भी आता है कि जिसमें जीवों के गुणों के आधार पर पहचाना जाता है और जीवों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। साथ ही इसमें आपने देखा कि वर्गीकरण शब्द आया तो जीवों के वर्तमान और भूत के विविधताओं को समझने के लिए जीव विज्ञानी जीवों के वर्तमान और भूत की विविधताओं को समझने के लिए जीव विज्ञानी उनके संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उनके क्या ये जो है वर्गीकरण करना जीवों का, समझिए कि जीवों का वर्गीकरण करना एकदम आवश्यक है क्योंकि संसार में बहुत सारे जीव हैं और उनको क्या किया जाता है कि उनको श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है। समान लक्षण वाले जीवों को उनके क्या किया जाता है, एक श्रेणी में रख दिया जाता है यानी कि श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है ताकि जीवों का अध्ययन आसान हो सके। तो जीवों को
उनके आसान तरीके से उनके गुणों को उनके गुणों को जानना, उनके स्वभाव को जानना, या उनके से जो अन्य सारे लक्षणों को जानने के लिए जीवों को श्रेणीबद्ध जो कर दिया जाता है उसी को वर्गीकरण कहा जाता है। तो ठीक है, इसकी विशेष बातें इसको सुनकर आप लिख लेंगे लेक्चर को, बाकी बातें अगली वीडियो में।